बंदी जन अपने स्थान पर खड़े हुए दो, और बंदी गण बोलते भय बोले बंदी बचन बर सुनहु पन विदेह कर कह राजा महाराजाओं, हम लोग महाराज जनकराज की प्रतिज्ञा को भुजा उठाकर आप सबको सुना रहे हैं, कह रहे हैं, महाराज की आज्ञा है, उसके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। जितने राजा महाराजा यहाँ पधारे हैं, आप सबकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, भगवान शिव का यह दिव्य पिनाक राहु है। कितना गरु कितना कठोर है, सारे जगत को विदित है। वही भगवान शिव का गरु और कठोर पिनाक इस भरे राज समाज में आज जो तोड़ेगा, उसकी तीनों लोक में जय जयकार हो जाएगी। और हमारे महाराज श्री जनकराज की लाडली श्री जानकी जो बिना विचारे है, उसका वर्ण कर लें। दो कार्य होना है, त्रिभुवन में जय जयकार होगी, और महाराज की लाडली श्री जानकी जो बिना विचारे उसको भर लेंगी। सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज जय, त्रिभुवन जय समेत बिनहि विचार। इतना सुनते जो अभिमानी राजा से सब अपने अपने स्थान पर उठ खड़े हुए, अपना एक परिकर बांधने लगे, फेटा बांधने लगे, इष्ट देवताओं को प्रणाम कर करके धनुष के पास पहुंचते हैं। तमकिता की तक शिव धनुधर ही उठजिन कोटि भांति बलु, पर जिनके कछु विचार मन मान, चाप समीप जिनके मन में थोड़ा भी विचार है, वो राजा दूर खड़े ही बैठे ही भगवान को और धनुष को प्रणाम करते हैं, धनुष के निकट नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये अभिमानी राजा तमक धर ही धनु मूढ़ नृप उठइन चली लजा, मनहु पाई भट बाहु बल अधिक अधिक। देखिए, एक होता है वीर, एक होता है परमवीर, और एक होते हैं महावीर। पहले वाले दो को तो अभिमान है कि हम तो थोड़ी देंगे, धनुष है तो है। इसने में कोई बुद्धिमान निकले और बोले ऐसा करो, यदि एक व्यक्ति से धनुष नहीं टूटता है तो चलो सब लोग मिलकर तोड़ते हैं। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन ठर, जगई न शंभो सरासन कैसे, बचन सती मन जैसे, सपनी तो भये योग उपहासी, सबने को
सारे राजा उपहास के पात्र होकर अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। जनकराज महाराज को आवेश आ गया। जनक जी अपने स्थान पर खड़े हुए, सभी राजाओं की ओर देखते हुए और रोष में वचन बोले, दीप दीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना सब लोग सुन सुनकर आए। मनुष्य तो क्या, देवता और दैत्य भी सुंदर सुंदर शरीर में यहां उपस्थित हुए। धरती पर जितने वीर हैं, शायद ही कोई ऐसा है जो आया न हो। कन्या मन को हरने वाली, विजय वरने वाली है, परंतु लगता भगवान ब्रह्मा ने इस विजय को वरण है तो धरती पर किसी को जन्म दिया ही नहीं है। कहिए, क्या आप में से किसी को यह लाभ अच्छा नहीं लगा? तोड़ना तो दूर, कोई भगवान शिव के इस दिव्य पिनाक की प्रत्यंचा भी नहीं कस सका। अभी चढ़ाते हैं, उठाते हैं, तोड़ते हैं, अरे तिल भर भूमि तक हिला नहीं सके कोई। आज से कोई माख नहीं करेगा मैं वीर हूं, मैं जनक मानता हूं, धरती वीरों से रहित है। अब आप लोग बैठे बैठे क्या देखना चाहते हैं? तज हुआ निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैधि। मेरे पुण्य नष्ट होंगे यदि मैं प्रतिज्ञा का परित्याग करता हूं। कन्या कुंवारी रहे, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता। लेकिन मैं जनक यदि जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करके जगत में अपनी हंसी कदापि नहीं कराता। महात्मा महाराज जनक जी की वाणी सुनकर जितने स्त्री पुरुष स्वजन परिजन सब दुखी हो गए, परंतु लक्ष्मण जी महाराज को आवेश आ गया। माखे लखन कुटिल भई भौं, रद पट भरकत नयन रिसौं। कही न सकत रघुबीर, डर लगे बचन जनवा। नाई राम पद लक्ष्मण जी महाराज ने पहले प्रभु और गुरुदेव से क्षमा याचना की। शरीर थर थर कंपित होने लगा, होठ फड़फड़ाने लगे। लक्ष्मण जी बोलते हुए, प्रभु रघुवंश का एक भी व्यक्ति जिस सभा में उपस्थित हो, उस सभा में कोई इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग कर सकता नहीं है। और रघुनाथ के रहते आज जनक जी महाराज ने जो वाणी कही, लक्ष्मण जी बोले, कही जनक जस अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज वाणी, सुनहु भानुकुल पंकज वाणी। कहु स्वभाव न कछु अभिमान, कहु स्वभाव न कछु अभिमान। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं। कंदु कैव ब्रह्मांड उठाऊं, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाऊं। कांचे घट जिमिदारो कोई, कांचे घट जिमिदारो कोई। सकौ मेरु मूलक जिमि कोई, सकौ मेरु मूलक जिमि कोई। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा
के बल और प्रताप से कमल की नाल को निकाल कर बच्चे जैसे खंड खंड कर देते, धनुष को मैं खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्रपों को जैसे बच्चे रौंद देते हैं, वैसे मैं तोड़ूं छत्र दंड तब प्रताप जो न करूं प्रभु मद यदि मैं छत्रपों की भांति धनुष को रौंद न दिया तो आज से धनुष बाण हाथ नहीं लगाऊंगा, करूंगा आपके बल से। तब प्रताप बल लक्ष्मण जी बोले, मिथिला में धरती की गति का दर्शन करिए। लाखन सको विश्वामित्र जी महाराज गदगद हो गए, जनक जी को संकोच हुआ, मेरी माता जी गदगद हो गई। भगवान ने इशारे से लक्ष्मण जी को पास बुलाया। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। भगवान ने मुहूर्त का विचार किया और राम जी की तरफ देखकर बोले,